नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो तो आपको पता होगा कि आप बीएसएनएल के कर्मचारी होते हुए आपकी जो सैलरी है उसमें से कुछ पीएफ वगैरह कटता है। ठीक है, तो जो पीएफ कटता है, जिस टाइम पीएफ की कटौती होती है तो वो कुछ ज्यादा होती है, यानी कि 10 से 15 हजार अगर पीएफ कट रहा है आपका, एटलीस्ट मान लीजिए कि आपकी सैलरी 70,000 है। ठीक है, 70,000 में से 10 से 15,000 आपका पीएफ कट रहा है। लेकिन जब आगे जाकर आपको वो पीएफ मिलता है एक मुश्त, तो उसमें आपकी राशि कुछ कम आती है, मतलब 2 से 3,000 के हिसाब से आपको पीएफ मिलती है। ठीक है, जितना कटता है उतना मिलती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट का मामला आया सामने। 15 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर पेंशन रिवीजन का विवाद है। ठीक है, यानी कि पेंशनर्स का एक विवाद है, इसके ही चलते हैं पूरा पीएफ पे डिपेंड है। ठीक, तो पीएफ के बारे में क्या विवाद हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, मैनेजमेंट क्या कहती है, और ईपीएफओ इसे खारिज क्यों कर रहा है। ठीक है, यानी कि रिजेक्ट कर रहा है ईपीएफओ। तो देखते हैं आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जो खबर है वो 15 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। बीएसएनएल कर्मचारियों के भविष्य के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। ठीक है, इस मामले को पूरे जड़ से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हायर पेंशन क्या है इसका पूरा गणित समझते हैं, उसके बाद में जो 15 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है उसमें समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप जो नौकरी करते हो और आपको जो सैलरी मिलती है उसका एक हिस्सा ईपीएफ यानी कि भविष्य निधि योजना में जाता है, और एक छोटा हिस्सा यानी कि ईपीएस पेंशन योजना में जाता है। ठीक है, तो पुरानी व्यवस्था क्या थी, सरकार ने पेंशन के लिए सैलरी की एक सीमा तय रखी थी, जैसे कि 15,000 रुपए। ठीक है, भले ही आपकी सैलरी 70,000 रुपए हो, ठीक है, लेकिन पेंशन का पैसा केवल 15,000 के हिसाब से ही कटता था। ठीक है, नतीजा ये होता था, यानी कि रिजल्ट ये आता था, नतीजा ये होता था कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत कम, जैसे कि 2,000-3,000 रुपए बनती थी। ठीक है, अभी आपको हायर पेंशन योजना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कर्मचारी चाहे तो वो अपनी वास्तविक सैलरी, एक्चुअल सैलरी पर पेंशन कटवा सकता है अपने हिसाब से। अब इसका फायदा ये होगा कि आपकी सैलरी 80,000 रुपए है तो आप उच्च पेंशन चुनते हैं। तो देखिए, अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपए है और अगर आप उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन योजना के तहत चुनते हो, यानी कि आप ऑप्शनल चुनते हो, तो आपकी पेंशन 15,000 के बजाय 80,000 के आधार पर कैलकुलेट होगी। ठीक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से 80,000 के हिसाब से आपकी पेंशन कैलकुलेट करवा सकते हो और अपने हिसाब से पेंशन कटवा सकते हो। इससे पेंशन की रकम कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से आपको एक ऑप्शन देती है, आप इसको चुन सकते हो। ठीक है, अभी 15 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है और हैदराबाद का मामला सामने आया है। फिलहाल समस्या ये है कि तेलंगाना यानी कि हैदराबाद के बीएसएनएल कर्मचारी ने जब उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया, कहां पे, ईपीएफओ ऑफिस में, तो वहां ईपीएफओ ऑफिस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। जो आवेदन थे वो रिजेक्ट कर दिए गए। अब विवाद की जड़ देखिए, ईपीएफओ जो ऑफिस है वहां पे ईपीएफओ का कहना यह है कि डेटा मिलान नहीं हो पाया और तकनीकी समस्या आ रही है, इसलिए रिजेक्शन हुए। यानी कि कोई ठोस यहाँ पर समस्या नहीं बताई कि क्यों रिजेक्ट हुए। ठीक है, अब यूनियन ने हस्तक्षेप किया इस मामले में, यूनियन ने गुस्सा दिखाया अपना। बीएसएनएल यूनियन का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हक दे दिया है, बीएसएनएल मैनेजमेंट ने मंजूरी दे दी है, तो ईपीएफओ को इसे रोकने का कोई हक नहीं बनता। यह कर्मचारियों के साथ धोखा है। यानी कि आपने पहले ऑप्शन दिया कि आप अपनी पीएफ अपने हिसाब से सैलरी में से कटवा सकते हो, तो जब आवेदन करने गए तो इसको खारिज क्यों कर दिया गया। ठीक है, यहां पर मैनेजमेंट ने ये मंजूरी दे दी है, उसके साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक ने ये हक दे दिया है, तो आप इसको हटवाने वाले या फिर इसको रोकने वाले कौन है। ठीक है, ताजा स्थिति की बात करें, क्या अपडेट है, यूनियन ने बीएसएनएल के बड़े अफसरों यानी कि डायरेक्टर एचआर को एक लेटर लिखकर अल्टीमेट दिया है और वे दिल्ली में हस्तक्षेप करें। ठीक है, दिल्ली में जाके हस्तक्षेप करें और हैदराबाद ईपीओ की मनमानी रुकवाएं। ठीक है, रुकवाएं। ये थी 15 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट, और इसमें फिलहाल थर्ड पीआरसी के बारे में क्या अपडेट है, पे रिवीजन की फाइल अब कहां है वो देख लेते हैं। देखिए, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी वेतन समझौता किसी वनवास से कम नहीं। ठीक है, 15 जनवरी 2026 की लेटेस्ट स्थिति के अनुसार थोड़ा सा फाइल के बारे में देख लेते हैं। फाइल की वर्तमान स्थिति,
डीपी, डोट और बोर्ड, इन तीनों के बीच फंसी हुई है फाइल। फाइल अभी दूरसंचार विभाग डोट और सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में घूमेगी। सबसे बड़ी रुकावट यह है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो किफायती शर्त है, नियम कहता है कंपनी मुनाफा होना चाहिए तभी, जबकि बीएसएनएल अभी घाटे से उभरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बात मैंने कई बार आपको बोल चुका हूं कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज हर जगह दिक्कत देगा, क्योंकि बीएसएनएल के पास इतना पैसा ही नहीं है कि भैया आपकी थर्ड पेयर से लागू करके आपको इतना बड़ा एरिया भी दे दे साथ में। सरकार का नया रुख देख लेते हैं। 2026 की शुरुआत में चर्चा में कहा गया है कि सरकार बीएसएनएल को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर यानी कि रणनीतिक क्षेत्र मानकर पीआरसी पर ढील दे दे। ठीक है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में कुछ छूट दे दे सरकार, इसको स्पेशल चीज मानकर। ठीक है, यूनियन का दबाव भी है इस पर। बीएसएनएल, ईयू और अन्य यूनियन अब केवल वेतन वृद्धि नहीं बल्कि बकाया यानी कि 9 साल का जो एरियर है वो भी इसके साथ लागू करने की मांग कर रही है। अभी कितना और समय लग सकता है, देखिए अच्छी खबर यह है क्योंकि बीएसएनएल का 4G अब काफी हद तक स्टेबल हो चुका है और 5G की टेस्टिंग चल रही है। सरकार का बजट 2026 के बाद इस पर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। ठीक है, यानी कि सरकार का जो बजट 2026 है इसके बाद ही कुछ बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि 5G की टेस्टिंग चल रही है और 5G अगर ठीक से स्टार्ट हो जाता है, लॉन्च हो जाता है, तो बहुत सारी हो सकता है, उम्मीद है थर्ड पेयर से जल्दी लागू होने की। ठीक है, अनुमानित समय की बात करें तो पूरी तरीके से थर्ड पेयर से लागू होने में 6 से 9 महीने का समय लग सकता है अभी और। लेकिन वेतन वृद्धि यानी कि जो आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा वो 2017 से है, तो हो सकता है जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 15 जनवरी 2026 में पेंशन रिवीजन का मामला था, पेंशनर्स का मामला था, और आई होप बीएसएनएल यूनियन के दबाव के कारण हो सकता है कि जो रिजेक्ट किए गए थे आवेदन वो वापस से, जो फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे वो वापस से भर जाए, क्योंकि ऑप्शनल तरीके से ये जो आपको दिया है, ठीक है, ये हक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है, तो भैया ईपीएफओ ऑफिस यहाँ इसको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 15 जनवरी 2026 की। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।